गाइस तो स्वागत है आपका कैप्टन वीटू के चैनल में, जहां आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आयरन मैन के वन ऑफ द मोस्ट नियर टू परफेक्ट सूट के बारे में, जो कि है आयरन मैन मॉडल 51, जिसको आप ऑल इन वन सूट भी बोल सकते हैं। एंड क्यों, ये आपको आगे पता चल जाएगा। एंड इस सूट को टोनी ने तब बनाया था जब रिरी विलियम्स ने इसके एक सूट को रिवर्स इंजीनियर कर लिया था, तो उसे एहसास हुआ था कि ही शुड मेक समथिंग डिफरेंट जिसको कोई भी रेप्लिकेट या फिर रिवर्स इंजीनियर ना कर पाए, जिसके परिणाम स्वरूप हमें ये सूट देखने को मिला जो कि नैनोटेक से बना था। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये टोनी ने खुद को एक्सट्रीमिस के वर्जन 3 से इंजेक्ट किया हुआ था, जिसके वजह से इसके पास सूट के बिना भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी थी, साथ ही साथ हीलिंग एंड रीजनरेशन पावर भी थी, जो कि भले ही वुल्वरीन जैसा फास्ट एंड क्विक ना हो बट काफ़ी था टोनी को ज़्यादा जख्मी ना होने देने के लिए। एक्सट्रीमिस का पहला वर्जन जो हमें मूवी के अंदर देखने को मिला था, वो कटा हुआ हाथ तक को वापस ला दिया था, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते थे कि इसका थर्ड एंड मोस्ट इम्प्रोवाइज्ड वर्जन क्या ही कर सकता था। अब बात करें इसके सूट की, तो टोनी इसको पहनकर किसी के भी सामने खड़ा रहेगा तो भी किसी को ये नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इसकी क्लोकिंग सिस्टम इतनी एडवांस थी जिसको ये काइंड ऑफ स्टेल्थ मिशन के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसके बूट्स में साउंड डैम्पनिंग सिस्टम भी थे, जिसके वजह से ये काइंड ऑफ साउंड प्रूफ सूट था, मतलब कि इससे कोई भी टाइप की साउंड प्रोड्यूस नहीं होती जैसे वो लैंड करता तब या फिर फ्लाइट में उड़ता तब। प्लस खुद की सिक्योरिटी के लिए इसको पहनकर घूमते रहते थे टोनी, क्योंकि भैया पूरी दुनिया को बोलते फिरोगे आई एम आयरन मैन तो दुश्मन तो भैया आपको कभी भी मारने की कोशिश कर सकते हैं। अगर बात करें वेपन्स की तो उसकी चिंता आप मत करिए, क्योंकि इसमें इतने वेपन्स थे कि दुश्मन के हथकंडे ख़त्म हो जाएं, पर इसके वेपन्स नहीं। ये सूट टोनी के पिछले जितने भी सूट थे उनमें से किसी का भी रूप ले सकता था, चाहे वो निंजा हो या फिर हल्क बस्टर सूट। ये सूट ना सिर्फ उनके जैसा बन सकता था बल्कि उनके जो फीचर्स थे वो तक यूज़ कर सकता था, जैसे कि रिपल्सर्स, यूनिबीम, मिनी मिसाइल्स, लेजर वगैरह तो थे ही, साथ ही गन, स्वॉर्ड और वार मशीन जैसे कैनन ब्लास्ट भी छोड़ सकता था। इस सूट की खास बात यह थी कि इसमें फेस करने वाले कैरेक्टर्स इसको फेस नहीं कर सकते थे, जैसे कि विजन, एंड इन केस वो ट्राई करता भी तो उसको झटका लगता। प्लस ऐसे फेस करने वाले कैरेक्टर्स टोनी के हर एक अटैक को फेस कर जाते थे, लेकिन टोनी ने इसमें स्पेशली उनके लिए ऐसे ब्लास्ट बनाए थे जो कि कैपेबल थे उन सबको मार गिराने के। इसमें ऐसे पावर ब्लास्ट करने की कैपेबिलिटी थी जो कि एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाले कैरेक्टर्स भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते थे, जिसके वजह से उन्हें वो अटैक्स लगते, जैसे कि कैप्टन मार्वल। इसके अलावा ये सूट हर तरह की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता था, चाहे वो थर्मल, सोलर, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक या काइनेटिक ही क्यों ना हो। सबसे ज़्यादा पावर कंजम्पशन वाला कोई अटैक था तो वो था 0 पॉइंट एनर्जी बबल, जिसके मदद से टोनी इन केस अगर चारों ओर से घिर गए हों एनिमी से तो उससे यूज़ कर सकते थे, जिससे एक शॉकवेव निकलता जिससे वो सारे एनिमीज डाउन हो जाते। इसके अलावा इससे जो बबल बनती है उससे वो उसमें किसी को भी कैद कर सकते थे। प्लस टोनी के सूट की सबसे बड़ी कमजोरी जो आज तक देखी गई है वो है ईएमपी, जिसके मदद से हॉकाई तक इसके ऊपर हावी पड़ जाता था कोई कोई सिनेरियोज पे, बट ये ईएमपी प्रूफ था। इसके अलावा इसके ऊपर सोनिक अटैक्स का भी कोई असर नहीं होता था, एंड ये सूट ऐसा था कि इसको डिस्ट्रॉय करना बहुत ही मुश्किल था। इनफैक्ट आपको याद होगा कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर जब थैनोस यहाँ पे पावर स्टोन से अटैक करता है तो टोनी अपने नैनाइट्स की मदद से एक शील्ड बनाता है जो कि धीरे धीरे तबाह हो रहा होता है, जिसकी वजह से उसका सूट डैमेज होते जा रहा होता है। और जब एंड में जब वो क्लोज कॉम्बैट कर रहा होता है और एक स्वॉर्ड बना के उसे मारने की कोशिश करता है, जिसे तोड़कर थैनोस उन्हीं पे दे मारता है, तब टोनी के पास नैनो पार्टिकल का शॉर्टेज हो गया था। और जब थैनोस वहाँ पे उसे मारने वाला होता है तब कोई भी नैनो पार्टिकल वहाँ पे आके फॉर्म नहीं होता है, ताकि वो उससे टकरा के मर्ज हो जाए या फिर वहीं पे रुका रह जाए। तो ये चीज़ इस आर्मर पे नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि इसके पार्ट्स को जैसे जैसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा था उसके तुरंत बाद ही ये वापस से आ जा रहा था। इसके अलावा ये खुद के लिए एक एनर्जी शील्ड बना सकता है डिफेंस के लिए। इसमें स्टेराइल न्यूट्रिनो है जो कि हाइपीरियन तक को रोकने के लिए काफ़ी था। एंड हाइपीरियन कौन है तो मैं आपको बता दूं कि ये 2 प्लैनेट को कोलैप्स करने से रोक रहा था। इसके अलावा यूनिवर्स तबाह हो गया बट ये बच जाता है, जिसके बाद से इसे कोई दूसरे यूनिवर्स वाले अपने यूनिवर्स में ले आते हैं। अब ये सूट इतना कैपेबल था कि स्टार लॉर्ड का हेलमेट, जिसे ऐसा कहा जा रहा था कि उसे हैक नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एलियन टेक है, लेकिन टोनी ने इसे भी हैक कर दिया था। तो गाइज इससे हमें ये सीख मिलती है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, इवन इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। तो लेट्स चेक द पॉसिबिलिटी कि हमारे इस चैनल के इस वीडियो को 5 के लाइक्स मिल सकते हैं नहीं। और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ टाइप आयरन मैन जिंदाबाद, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा हुआ है।
इस वीडियो से अगर आपको कुछ नया पता चला तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नहीं पता चला हो तो उम्मीद ना हारे, मेरे पुराने वीडियोस देख ले, आपको गारंटीड नई बातें पता चल जाएंगी जो कि शायद तक आपको इंटरनेट में भी ना मिले, क्योंकि वो सब डायरेक्टली मार्वल से लीक्ड आउट किए गए हैं। एंड मैं ये बोस्ट नहीं कर रहा हूँ, आप वीडियो देखिएगा तो खुद समझ जाइएगा। बिकॉज वेरीफाई करने के लिए तो आप इंटरनेट में जाइएगा और इंटरनेट में ऐसी कोई चीज़ आपको मिलेगी ही नहीं। खैर, इतना जानने के बाद अगर आपने हमारा ये खुफिया गैंग ज्वाइन कर लिया है तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, और वो मोटो ये है कि लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।